देखिए इसमें एक क्वेश्चन C3H8 आपको फाइंड करना है इसमें कि विच आर द होमोलोगियस मेंबर्स। होमोलोगियस मेंबर्स के लिए देखिए फॉर्मूला शुड बी द सेम, जनरल फॉर्मूला शुड बी द सेम। यहां पर देखेंगे 3 देखिए इसमें हम देखेंगे मेरे पास 4 मेंबर हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हमें पता लगाना है कि होमोलोगियस सीरीज को कौन बिलोंग करेगा। सी होमोलोगियस सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे C3H8 मतलब 3 2 6 प्लस 2 8 यानी ये एल्केन है, इसका नाम क्या हो गया है, प्रोपेन, राइट। C3H6 जस्ट डबल हो रहा है यानी ये क्या हो गया है, प्रोपीन। 2 2 4 जस्ट डबल हो रहा है, इसमें भी जस्ट डबल हो रहा है यानी ये दोनों मेंबर्स कैसे हो रहा है, सेम हो रहा है। 2 2 4 और यहाँ 3 2 6, इसका नाम क्या है, ईथीन। आप इनमें देख लीजिए, इनमें दीज आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप, C2H6 C2H4, दिस इज द एल्कीन फैमिली। एंड हियर द C2H6 देखते हैं 2 2 4 प्लस 2, सो C2H6 दिस इज एल्केन अगेन, इसका नाम है ईथेन। तो देखिए दिस मेंबर एंड दिस मेंबर, दीज बोथ आर द एल्केन फैमिली, यानी हम कह सकते हैं C3H8 एंड C2H6 ये किसको बिलोंग करते हैं, एल्केन को। सो दिस इज द होमोलोगियस सीरीज ऑफ एल्केन। और ये वाला क्या हो जाएगा, C3H6 एंड C2H4, तो ये किसका हो जाएगा, दिस इज फॉर एल्कीन। सो दीज आर द होमोलोगियस सीरीज मेंबर। ओके, या सी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। एल्केन्स, एल्केन्स इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दीज आर ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होते हैं। सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने की वजह से रिएक्शंस नहीं देता है। अब अगर इसको रिएक्टिव बनाना है तो रिएक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ ग्रुप ऑफ एटम या एटम को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उनके फॉर्मूले में, ताकि वो उसको नई प्रॉपर्टी शो कर सके और उसको रिएक्टिव बना सके। और ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ ग्रुप एन एटम और group of atom which can make saturated hydrocarbon reactive and decide their properties, decide their properties या उनके फंक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, called functional group, functional group। इसमें एग्जाम्पल, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं X से, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड से एल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, और X मीन्स होता है यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज द हेलोजन फैमिली, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, R इज एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप को कनेक्ट किया हमने X से, सो दिस इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड। हम इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। R is alkyl group, जैसे methyl, ethyl, propyl, butyl, this is the alkyl group, an alkyl halide. Now the next is next functional group is alcohol, alcohol। सी एल्कोहल को डिफाइन करते हैं सिंगल बॉन्ड OH से,
OH इज अ एल्कोहल ग्रुप। अगर एल्किल ग्रुप से कनेक्ट करेंगे तो ROH, इसका नाम होता है एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, इट्स अ एल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप। थर्ड है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड CHO, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहां से कनेक्ट रहेगा तुम्हारा एल्किल ग्रुप RCHO, लाइक दैट। एल्किल एल्डिहाइड RCHO। फोर्थ है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सिंगल बॉन्ड COOH, स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हमने एल्किल ग्रुप से कनेक्ट कर दिया तो RCOH, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम्हारा कीटोन ग्रुप। कीटोन, कीटोन एल्डिहाइड ही जैसा होता है। दिस इज द प्राइमरी होता है और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब दो तरफ से चेन लगी होती है कार्बन की, इस तरह से। इधर भी एल्किल ग्रुप ऐड हो सकता है, इधर भी एल्किल ग्रुप ऐड हो सकता है। दिस इज द कीटोन ग्रुप। इसको सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर R ग्रुप जुड़ सकता है, इधर R ग्रुप। सो इस तरह से R C डबल बॉन्ड O R, इस तरह से। दैट इज द कीटोन ग्रुप। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप विच एक्टिवेट द हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड डिसाइड देयर न्यू प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में अपने को इतना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा वाले जो होते हैं वो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। CO, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एल्कीन। एल्कीन फंक्शनल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड C, बैलेंस ही खाली। डबल बॉन्ड इज अ एल्कीन फंक्शनल ग्रुप। देन एल्काइन, एल्काइन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये सारे फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? एल्केन्स को रिएक्टिव बना देते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो अपने को 11th क्लास के अंदर पढ़ना है। 10th क्लास में अपने को इतने ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है जो केमिकल रिएक्टिविटी, जो एल्केन की केमिकल रिएक्टिविटी को चेंज करते हैं। नाउ अब हम इन फंक्शनल ग्रुप के कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे और ये किस तरह से फॉर्म होते हैं इनके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब है RH। R is a alkyl group and X is a halo group and X will be is equal to यहाँ है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखिए बनते कैसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से। CH4, मीथेन इस तरह से है। इसके ऊपर जब हम क्लोरीन का अटैक कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है और ये बन जाएगा इस तरह से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या आ जाएगा? क्लोरीन एंड अदर HCl निकल जाएगा। इस हाइड्रोजन से एक क्लोरीन निकल जाएगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो मीथेन कन्वर्ट हो चुका है क्लोरोमीथेन में। इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन या फिर मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम एंड क्लोरोमीथेन इज अ IUPAC नेम। इनके रूल्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए जिस तरह से ये हेलो एल्केन हमने बनाए हैं, अभी क्लोरीन ऐड किया है, हम ब्रोमीन भी कर सकते हैं और आयोडीन भी कर सकते हैं। नाउ द IUPAC नेम। C, सबसे फर्स्ट मेंबर होगा हमारा CH3Cl।
CH3Cl मीथेन, CH4 का एक हाइड्रोजन हटा दिया और क्लोरीन ऐड कर दिया। इस तरह से इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो एक हाइड्रोजन हमने उसमें कम कर दी और उससे जोड़ दिया है हेलोजन। सो दिस इज CnH2n+1 डैश X, डैश मीन्स दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं RX, एल्किल ग्रुप। नाउ CH3Cl, इसका जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम में हम कुछ सफिक्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रीफिक्स भी। जब भी आप हेलो ग्रुप को यूज करेंगे तो हमेशा हमें प्रीफिक्स यूज करना है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है हेलो एल्केन। प्रीफिक्स मतलब पहले आना, सफिक्स मतलब बाद में आना। हेलो एल्केन, तो नेम आप ध्यान देखिएगा, इसका रूल क्या होता है IUPAC नेम के लिए। हेलोजन ग्रुप के लिए आपको प्रीफिक्स ऐड करना है। Cl को हम बोलते हैं क्लोरो, एक कार्बन है तो मिथ से शुरू हो जाएगा और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हो जाएगा ये मीथेन, क्लोरो मीथेन। सेकेंड मेंबर देखते हैं C2H5Cl, C2H5Cl, ये क्या है, ईथेन। इसमें भी हम क्लोरीन पहले आ गए तो क्लोरो ईथेन। मान लीजिए C3H7Br आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। अगर मान लीजिए आयोडीन जोड़ देते हैं हम, सो इट्स बिकम आयोडो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, आयोडो ब्यूटेन। दीज आर द IUPAC नेम, IUPAC नेम। लेकिन अगर हमें इसके कॉमन नेम लिखना हो तो क्या करेंगे, कॉमन नेम में सिंपल यूज है, जैसे NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही इनको भी यूज करेंगे। इट बिकम मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड। सो कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड। दूसरे में देखिए C2 है यानी इथाइल, इथाइल क्लोराइड। तीसरे में देखिए 3 है, 3 मतलब प्रोपिल, एंड Br जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। एंड नेक्स्ट में क्या है, 4 कार्बन है, 4 है तो ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड। इस तरह से हमारा IUPAC नेम एंड द कॉमन नेम इज डन फॉर द हेलो एल्केन। नेक्स्ट आता है एल्कोहल, एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड OH। देखिए यहां देखिएगा हेलो एल्केन हमने यूज किया है प्रीफिक्स में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में प्रीफिक्स में हमने यूज किया है हेलो वर्ड। हेलो का मीन्स हो गया क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये यूज किया हमने। एल्कोहल का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें हमें सफिक्स यूज करना होगा। सफिक्स मीन्स बाद में यूज करना होता है। सफिक्स में हम यूज करेंगे OL। किस तरह से यूज करेंगे देखिएगा, जब भी हम IUPAC नेम हमें लिखना है, एल्केन, E को हटा देंगे, E को हटा देंगे और ऐड कर देंगे OL को, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल। क्या नाम हो जाएगा, एल्केनॉल। फॉर एग्जाम्पल CH3, क्लोरीन हटा के हमने क्या ऐड कर दिया है, OH, C2H5 OH, C3H7 OH, C4H9 OH। फाइन। IUPAC के लिए, IUPAC नेम के लिए एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथेन, मीथेन, E हटाकर क्या जोड़ देंगे, OL, मीथेनॉल। यहां देखिए 2 कार्बन है तो ईथेन,
ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, ओ एल, इथेनॉल। डैश लगाए नहीं लगाए कोई जरूरी नहीं है। देन तीसरे पे आए प्रोप, प्रोपेन, ई हटाकर क्या जोड़ दिया, ओ एल, प्रोपेनॉल। यहां आइए 4 पे, 4 क्या होता है, ब्यूट, ब्यूटेन, ई हटाकर क्या जोड़ दिया है, ओ एल, ब्यूटेनॉल। इस तरह से हमारा एल्कोहल का IUPAC नेम है। कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम देखिए CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, जिसको हम वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, जो C2H5OH, इट्स इथाइल एल्कोहल एंड दिस इज इथेनॉल। और जो तुम्हारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल सभी जगह यूज ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नाउ दिस इज प्रोपिल एल्कोहल, सिमिलरली ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल, एफ्टिल एल्कोहल, लाइक दैट। तो ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। CH4 में हमने OH ग्रुप से रिप्लेस कराना है, तो क्या हो जाएगा ये CH3OH, सो दैट हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द OH नेगेटिव आयन और ये हो जाएगा CH3OH, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मीन्स सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स जो यूज होता है IUPAC में, सफिक्स यूज होता है AL। तो यहां भी देखना एल्केन, ई हटाकर AL जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा एल्केनल, नेम विल बी एल्केनल फॉर द IUPAC। CHO, एक कार्बन ऑलरेडी है तो मैंने यहां हाइड्रोजन लगा दिया, सो दिस बिकम वन हाइड्रोजन, वन कार्बन है, यहां हाइड्रोजन हो गया। अब एक कार्बन है तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे शुरू होगा, IUPAC। वन कार्बन है तो मिथ, AN, ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, AL, मीथेनल। इसका नाम क्या हो गया, मीथेनल। इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस है, कॉमन नेम दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। HCHO, HCHO इज मीथेनल फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर विल बी HC डबल बॉन्ड OH। देखिए ये एल्डिहाइड था, यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। नेक्स्ट आते हैं CH3, मिथाइल ग्रुप लगा दिया CHO के साथ, CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कितने, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन मतलब इथ, क्या जोड़ दिया, ई हटाकर AL, इथेनल। इथेनल का कॉमन नेम है, दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, दिस इज द स्ट्रक्चर। सिमिलरली C2H5CHO, C2H5CHO कितने कार्बन हो गए, 3 हो गए, मतलब प्रोप, AN, ई हटाकर AL, प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपाइन एल्डिहाइड, प्रोपाइन एल्डिहाइड, इट्स कॉमन नेम। ये दोनों कॉमन नेम आपको याद रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड के। इस तरह से आपका एल्डिहाइड फैमिली शुरू होती है। दिस इज अगेन, चाहे एल्कोहल फैमिली हो, एल्डिहाइड फैमिली हो, हर एक फैमिली देखोगे CH2 ग्रुप से डिफर कर रही है। यहाँ भी देखो CH2 ग्रुप से डिफर है, ये भी देखो CH2 ग्रुप से डिफर है। इट मीन्स कि एल्डिहाइड और एल्कोहल फैमिली भी कैसी होती है, होमोलोगियस सीरीज, होमोलोगियस सीरीज ही होती है। एल्डिहाइड फैमिली के बाद नेक्स्ट फैमिली आ रही है दैट इज कॉल्ड
कीटो फैमिली यानी कीटोन। कीटोन, कीटोन मीन्स C डबल बॉन्ड O। यहां देखिए CO, C double bond O. These are the different representation of ketone group. कीटोन का नेम देखेंगे, कीटोन में भी क्या होता है, सफिक्स में यूज होता है ONE, ONE. So now the name will be alkane, E हटाकर ऐड हो जाएगा ONE, तो नाम हो जाएगा alkanone, alkanone. Now check the member of this C डबल बॉन्ड O. देखिए अगर मैं यहां हाइड्रोजन लगाती हूँ, यहां हाइड्रोजन लगाती हूँ, क्योंकि कार्बन तो ऑलरेडी है, तो ये ग्रुप क्या हो गया है, दिस इज द CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और यहाँ H, इसका मतलब है कि ये तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया है। सो फॉर्मेल्डिहाइड तो हमें नहीं बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड तो एल्डिहाइड ग्रुप को बिलोंग करता है। अब अगर मैंने यहाँ CH3 ऐड कर दिया और यहाँ हाइड्रोजन, सो फिर से चेक करते हैं CH3 एंड CHO। ये देखिए ये फिर से CHO ग्रुप हो गया CH3, दिस इज एसिटाल्डिहाइड जो अभी अभी हमने एल्डिहाइड फैमिली में लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर है उसके लिए यहाँ भी CH3 ऐड करना है, यहाँ भी CH3 ऐड करना है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 3 टोटल कार्बन होने की वजह से इसका नाम शुरू होगा प्रोप से, प्रोपेन, ई हटाकर हम ऐड कर देंगे ONE, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, IUPAC, प्रोपेनॉन। और इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, कॉमन नेम दैट इज एसीटोन। एसीटोन इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, दैट इज अगेन एसीटोन। एसीटोन ही हम यूज करते हैं और इसका IUPAC नेम है प्रोपेनॉन। नेक्स्ट फैमिली मेंबर देखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ C2H5 ऐड कर देते हैं, इथाइल ग्रुप। नाउ चेक हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है यानी ब्यूट से शुरू होगा, ब्यूटेन, ई हटाकर ओन, ब्यूटेनॉन। और इसका कॉमन नेम देखिए किस तरह से होगा, इसके कॉमन नेम हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज कीटो ग्रुप, तो हम इसको बोलते हैं मिथाइल इथाइल कीटो। लेकिन जब दोनों चीज़ें आ रही होती हैं मिथाइल इथाइल में, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। सो वी विल राइट इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। So this is the ketone family. Now come to the next one, that is called acid, carboxylic acid. Carboxylic acid का क्या होता है, COH, स्ट्रक्चर कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें सफिक्स यूज होता है OIC, ओइक एसिड। सो C एल्केन, E हटाकर हम जोड़ देंगे OIC, सो इट बिकम एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। देखिए फर्स्ट मेंबर COH, एक कार्बन तो पहले से ही है, यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, सो सिंस 1 कार्बन दैट इज बिकम मिथ, E हटाकर OIC, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दैट, मीथेनोइक एसिड। सेकेंड देखते हैं CH3COH, टोटल कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, मतलब इथ, ईथेन, ई हटाकर OIC, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। C2H5COH, C2H5COH, 2 + 1 3 मतलब प्रोपेन OIC, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से इनका IUPAC नेम होता है। इनके कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, कॉमन नेम।
देखिए कॉमन नेम में HCOOH, HCOOH इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। सी, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये लैटिन वर्ड है फॉर्मिक, यहाँ ना लैटिन में दैट इज फॉर्मिका एंट को बोला जाता है और उसमें से जो एसिड निकलता है उसमें से जो एसिड निकलता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, इसीलिए इसका कॉमन नाम क्या रखा गया है, फॉर्मिक एसिड। सी, फॉर्मिक एसिड नाम रखने के पीछे क्या है, लैटिन वर्ड में एंट को बोलते हैं फॉर्मिका एंड फॉर्मिका जो एसिड प्रोड्यूस करती है उसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसीलिए हमने HCOH का नाम क्या रखा है कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से इथेनोइक एसिड का नाम है दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर। लैटिन वर्ड में एसिटो, विनेगर को एसिटो बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एसिटिक एसिड। उसके बाद हम कॉमन नेम नहीं यूजली यूज करते हैं, उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से जैसे जैसे हायर मेंबर आने शुरू हुए कॉमन नेम को याद रखना मुश्किल हो गया, इस वजह से ही IUPAC नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन किया गया था।